नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, कभी वक्त अच्छा होता है तो कभी बुरा, लेकिन कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बॉलीवुड से समझ सकते हैं, जहां बॉलीवुड में यूं तो सितारे करोड़ों रुपए कमाकर शानदार जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर वक्त बदलता है और फिर उनके निशान मिटने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शुरू में तो बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया, लेकिन अपनी आखिरी समय में तन्हा रह गए। सबसे पहले बात करेंगे भारत भूषण की। भोली सी सूरत, भोली सी मुस्कान और उस वक्त के जवा दिलों की धड़कन। बैजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़ मुड़ के जैसे फिल्में करने वाले भारत भूषण का उस वक्त खूब बोलबाला था। ऐसे तो वो दौर राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं का था, लेकिन फिर भी भारत भूषण अपना नाम बना पाए थे, उनकी चर्चा होती थी। लेकिन अफसोस, वक्त ने करवट ली और एक वक्त ऐसा आया जब भारत भूषण फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करने के लिए मजबूर हो गए। फिजूल खर्चे की आदत से सारा पैसा गवा बैठे थे, जिसके बाद उनका निधन एक किराने के मकान में हुआ। परवीन बॉबी, बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कही जाने वाली परवीन बॉबी, जिनके दीवाने बहुत थे उस वक्त, अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों को मुरीद बनाने वाली परवीन बॉबी ने नमक हलाल, दीवार, अमर अकबर एंथनी और कालिया जैसे कई हिट फिल्में की हैं। उन्होंने खूब दौलत भी कमाई, लेकिन जिस तरह उनका अंत हुआ वो आज भी कोई नहीं भूल पाया है। परवीन जब से अपने मानसिक बीमारी की चपेट में आई थी, उन्हें सभी से अपनी जान का खतरा महसूस होता था। इस कारण से परवीन अपने अंत समय में अकेले ही रहने लगी थी और फिर पैसे की किल्लत होने लगी। रिश्तेदारों ने भी संपर्क तोड़ लिया, जिसके बाद अपने कमरे में अकेले 2005 में उनका निधन हो गया। ए.के. हंगल, 52 साल की उम्र में एक्टिंग की शुरुआत करने वाले ए.के. हंगल शोले, शौकीन और बावर्ची जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अभिनेता ए.के. हंगल को नाम से नहीं पहचानते होंगे, तो आपको याद दिला दे फिल्म शोले का वो मशहूर डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आज भी ये डायलॉग लोग अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन फिल्म शोले में इस डायलॉग को रहीम चाचा के किरदार में अभिनेता ए.के. हंगल ने बोला था। लेकिन अपने आखिरी समय में वो तंगी से गुजरे और खुद के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचे थे, जिसके बाद 2012 में उनका निधन हो गया। भगवान दादा, इंडियन सिनेमा के पहले डांसर सुपरस्टार, अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले भगवान दादा एक वक्त में वो रोज फिल्म के सेट पर नई नई कार से जाते थे, लेकिन अपने आखिरी वक्त में उन्हें चौल में रहना पड़ा। भगवान दादा के डांस को अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन ने भी फॉलो किया है। भगवान दादा कारों के शौकीन थे, उनके पास 7 कारें थी और वो हर रोज नई कार से सेट पर जाया करते थे। लेकिन भगवान दादा को कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद अपना जूहू वाला बंगला और 7 कारें बेचकर चौल में रहना पड़ा था और आखिरी सांस चौल में लेनी पड़ी। मिताली शर्मा, टेलीविजन के साथ बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने वाली मिताली शर्मा इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रह चुकी है, लेकिन इनकी कहानी भी दिल दहलाने वाली है। मिताली को कुछ फिल्में और मॉडलिंग करने के बाद पिछले कई महीनों से काम नहीं मिल रहा था उस वक्त में, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। जिसके बाद उनका हाल कुछ ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने लोखंडवाला की सड़कों पर भीख मांगते और चोरी करते हुए एक 25 वर्षीय मिताली शर्मा को पकड़ा। जब ओशीवारा थाने की 2 लेडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को पहले गालियां दी, एक से अपना हाथ छुड़वाया तो दूसरी को काटकर भागने की कोशिश की और यूं अंत हुआ इनका। गीतांजलि नागपाल, भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस गीतांजलि ने यूं तो बॉलीवुड में भी काफी काम किया है, लेकिन ड्रग्स की लत ने उन्हें खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। टॉप मॉडल रह चुकी गीतांजलि को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए कई बार देखा गया है। तो ये थे कुछ ऐसे सितारे जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंत अच्छा नहीं हुआ। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।